नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। जैसा आपने थंबनेल पे देखा कि आज की जो क्लास है वो है आज की हमारी गारंटी वाली क्लास। यानी आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो ऐसे एचएसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है जिनको बार बार रिपीट कर रही है। हरियाणा का जो भी पेपर हुआ है पीछे का उसमें यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। यानी एचएसएससी है वो हरियाणा की भौगोलिक स्थिति से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं सोचती, इन्हीं को बार बार रिपीट कर रही है। तो आगे भी इन्हीं को ही रिपीट करने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी इन्हीं में से ही आगे आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उनमें रिपीट होने के चांसेस हैं। तो आज जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उनके साथ साथ जो भी उनसे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करेंगे। तो इस प्रकार आज की क्लास में हरियाणा का पूरा भौगोलिक जो है संरचना वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस क्लास में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाले हर टॉपिक की जो गारंटी वाली क्लास है वो आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हरियाणा खालिस्तान तरह से दिल्ली से घिरा हुआ है। यानी जो दिल्ली है वो हरियाणा से कितनी ओर से घिरी हुई है? 2, 3, 1, 4। तो इनमें से आपको बताना है कि दिल्ली हरियाणा से कितनी ओर से घिरी हुई है। जो इसका सही आंसर होगा वो है 3, यानी दिल्ली है वो 3 ओर से हरियाणा से घिरी हुई है। अगर ये ऐसे क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली से कितने ज़िले हैं वो टच करते हैं हरियाणा के, तो उसका आंसर होगा 4। हरियाणा के जो 4 ज़िले हैं वो दिल्ली को टच करते हैं। और घिरी हुई कितनी तरफ से है? 3 तरफ से जो दिल्ली है वो हरियाणा से घिरी हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? जो अरावली पर्वतमाला है वो हरियाणा के कौन से भाग में स्थित है? पूर्वी में है, पश्चिमी में है, दक्षिणी में है या उत्तरी में है? तो अरावली है वो कौन से भाग में है? वो है हमारे दक्षिण में, दक्षिणी भाग में जो अरावली पर्वतमाला है वो हरियाणा के स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जितने भी क्वेश्चन है ये पीछे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यानी PYQs है, तो इनकी जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी आने के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा है, यानी कौन सी तरफ की सीमा है वो यमुना नदी बनाती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के? तो उत्तर प्रदेश हरियाणा के किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। तो जो यमुना नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच बहती है, जो हरियाणा की पूर्वी सीमा है वो बनाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? C, यानी पूर्वी सीमा है वो हरियाणा की बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग को कवर करती है? अभी हमने पहले पढ़ा था अरावली की कौन सी है? दक्षिण पश्चिम में है। तो ये शिवालिक की पहाड़ियाँ कौन सी है? ये हमारे हैं उत्तर पूर्वी भाग में, पंचकुला साइड है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा में खालिस्तान मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं। आपको बताना कि हरियाणा में कितनी जो मुख्य रूप से भौगोलिक विशेषताएं हैं वो है 5 है, 8 है, 4 है, 7 है। तो इसका सही आंसर होगा 5। तो अगर सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा की मुख्य भौगोलिक विशेषताएं कितनी है तो होगी 5। अगर ऐसे पूछा जाए कि डॉक्टर जगबीर के अनुसार हरियाणा की भौगोलिक विशेषताएं कितनी है तो आंसर क्या होगा? 8। तो इसका सही आंसर होगा 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करो की चोटी हरियाणा की खालिस्तान का सबसे ऊंचा स्थल है, यानी इनमें से कौन सी पहाड़ी पर है वो करो की चोटी स्थित है, जो सबसे ऊंची चोटी है? मेवात की पहाड़ियाँ, मोरनी, अरावली या डोसी की पहाड़ी? तो इसका सही आंसर होगा C, यानी मोरनी की पहाड़ियों पर है वो क्या है? करो की चोटी, जो शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में स्थित है? हमने अभी भी पढ़ा था कि जो अरावली पर्वत है वो हरियाणा के किस ओर स्थित है, तो वो किस ओर स्थित है आपको बताना है। वो है दक्षिण पश्चिम में, यानी कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में हरियाणा की कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। और उत्तर पूर्व में कौन सी है? तो वो है शिवालिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा राज्य में किस जिले में को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना गया है? यानी आपको बताना है कि हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा फरीदाबाद। कौन सा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा? फरीदाबाद। और अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो कौन सा है? वो होगा सिरसा।
जो सिरसा जिला है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है और फरीदाबाद सबसे छोटा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा खालिस्तान अक्षांशों के बीच स्थित है। इनमें से आपको बताना है कि हरियाणा कौन से अक्षांश के बीच स्थित है। 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट, या 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी। 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट के बीच में क्या है, हरियाणा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा के किस जिले में मोरनी पहाड़ियाँ हैं। जो मोरनी पहाड़ियाँ वो हरियाणा के किस जिले में है, पंचकुला, अम्बाला, सिरसा, करनाल। तो वो कौन से जिले में है, पंचकुला में। तो मोरनी किसका भाग है, शिवालिक की पहाड़ियों का एक भाग है मोरनी पहाड़ियाँ, तो वो कहाँ पे है, पंचकुला में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य की सीमा हरियाणा की सीमा से सटी हुई नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें इन 4 राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जो सीमा है वो हरियाणा से नहीं लगती। तो पंजाब की लगती है, दिल्ली की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, तो किसकी नहीं लगती, गुजरात की। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा हरियाणा से नहीं लगती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने राज्य हरियाणा की सीमा को छूते हैं। इसका मतलब है कि आपको बताना है ऐसे कितने राज्य हैं जो हरियाणा की सीमा को टच करते हैं। तो ऐसे कितने राज्य हैं, ये 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5। यानी 5 ऐसे राज्य हैं जो हरियाणा की सीमा को टच करते हैं। ये तो है राज्य। अगर साथ में इसके यूटी और पूछे तो उनको टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, 7। यूटी और स्टेट पूछे तो 7 ऐसे हैं जो हरियाणा की सीमा को टच करते हैं। और अगर अकेला राज्य पूछे, स्टेट पूछे तो कितने हैं, 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा पूर्व में किससे घिरा है। घग्गर नदी से, मध्य प्रदेश से, इंदौरी से, उत्तर प्रदेश से। तो हमने देखा कि पूर्व में कौन सा राज्य है हरियाणा के, तो वो है उत्तर प्रदेश। इसकी सीमा कौन सी नदी बनाती है, यमुना नदी। नेक्स्ट चलते हैं। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे क्या कहा जाता है। पहले हमने पढ़ा था शिवालिक की पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है, ऊंची चोटी, उसको क्या कहा जाता था, उसको क्या कहा था, करो की चोटी। और अब अरावली पहाड़ी है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको कहा जाता है ढोसी की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 652 मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है। यानी पूरे भारत का अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो वो बताना है। वो है 21वां। इसका सही आंसर होगा 21वां। अगर केवल स्टेट में पूछे तो कौन सा स्थान है, 20वां। और अगर स्टेट और यूटी दोनों में पूछे तो वो कौन सा है, 21वां स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। अरावली पहाड़ी है उसका जो दक्षिणी भाग है उसको वहाँ के लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेवात की पहाड़ियाँ। अरावली पर्वत कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ साइड है, महेंद्रगढ़, मेवात, इनमें रेवाड़ी। तो इनमें जो उसका अरावली पहाड़ी का दक्षिणी भाग है उसको वहाँ के लोग किस नाम से जानते हैं, मेवात की पहाड़ियों के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ द्वैतदती और खालिस्तान है। तो आपको बताना है द्वैतदती के साथ कौन सी नदी है जो हरियाणा की सबसे पवित्र मानी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा सरस्वती। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। इनमें से जो कौन सा लक्षण है वो हरियाणा की भौगोलिक दशा का नहीं है। निम्न शिवालिक पहाड़ियाँ, यमुना घग्गर मैदान, बांगर भूभाग, चंबल घाटी। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ भी हरियाणा में है, घग्गर का मैदान भी है, बांगर भी है, और क्या नहीं है, चंबल घाटी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डी, यानी चंबल घाटी है वो हरियाणा के भौगोलिक लक्षण का भाग नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवालिक की पहाड़ियाँ खालिस्तान जिले में नहीं पाई जाती। ये जो 4 जिले दे रखे हैं इनमें से आपको बताना कि शिवालिक की पहाड़ियाँ वो कौन से में नहीं पाई जाती, अम्बाला, सिरसा, पंचकुला, यमुनानगर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, सिरसा। यानी सिरसा में जो अरावली की पहाड़ी है उसका भाग नहीं पाया जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। पूरे भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत जो जनसंख्या वो हरियाणा में रहती है। तो इसका आंसर होगा 2.09%। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के बीच योजक है। योजक का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाली। हिमालय और मैदानों को जोड़ने वाली कौन सी पहाड़ियाँ हैं वो आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, यानी मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं वो किसको जोड़ती है, हिमालय को और हरियाणा के मैदानी भागों को जोड़ती है। तो ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया था। ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ खालिस्तान द्वारा अलग होती है, यानी इनमें से कौन सी नदी है जो मोरनी और टिपरा श्रेणियों को अलग करती है। तो इसका सही आंसर होगा घग्गर नदी। घग्गर नदी है वो मोरनी की पहाड़ियों और टिपरा की पहाड़ियों को अलग करती है, इनके बीच से निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा भारत में खालिस्तान सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हरियाणा कौन से नंबर पे आता है, तो कौन से पे आता है, 18वें पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा राज्य का निम्न संपूर्ण क्षेत्र हरा भरा है सिवाय क्या है, कि ये जो 4 क्षेत्र दे रखे हैं इनमें से 3 तो हरे भरे हैं और एक नहीं है, वो बताना है आपको। मेवात के, सोनीपत के, पानीपत के, रोहतक के। तो कौन सा है, मेवात का क्षेत्र। मेवात का क्षेत्र हरा भरा क्यों नहीं है, क्योंकि ये दक्षिण में राजस्थान की तरफ लगता है, तो ये यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा मेवात ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आपको बताना है कि मोरनी की जो पहाड़ियाँ उस पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बलुआ मिट्टी, भूरे रंग की मिट्टी, बालुई चिकनी मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी, यानी लेटेराइट मिट्टी है वो मोरनी की पहाड़ियों पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और अगर हरियाणा में पूछे कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो उसका आंसर होगा बालुई चिकनी मिट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, यानी हरियाणा का जो मैदानी भाग है औसतन वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। तो इसका सही आंसर होगा ए, 700 से 900 फीट। ये भी हरियाणा पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हिस्सा वो रेतीला है। पूर्वी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दक्षिणी भाग, यानी दक्षिणी भाग क्यों है, क्योंकि उस तरफ राजस्थान लगता है, तो इसलिए कौन सा हिस्सा है वो रेतीला होगा, दक्षिणी हिस्सा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंदौरी पहाड़ी स्थित है। इंदौरी पहाड़ी कहाँ पर है, तो आपको बतानी है मेवात, रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में कौन सी इंदौरी पहाड़ी स्थित है। ये भी म्यूजिक टीचर में आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तोशाम की पहाड़ी स्थित है। इनमें से कौन सी जगह तोशाम की पहाड़ियाँ स्थित है, तो कहाँ पे है, भिवानी में। और तोशाम में क्या है, सबसे प्राचीन मंदिर है विष्णु भगवान का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुड़गांव जिले में सोहना कौन सी श्रृंखलाओं पर स्थित है। आपको बताना कि जो सोहना है वो कौन सी श्रृंखलाओं पर स्थित है, अरावली, मोरनी, महेंद्रगढ़ या डोसी। तो वो कौन सी पे है, अरावली पहाड़ियों पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र। आपको बताना कि हरियाणा का इनमें से जो कौन सा क्षेत्र है वो शुष्क है, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक। तो सबसे शुष्क है महेंद्रगढ़ जो राजस्थान से टच करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है। आपको बताना है कि कौन सा लक्षण है। यमुना घग्गर मैदान का सबसे बड़ा भाग बनाता है, बिल्कुल। घग्गर नदी और यमुना नदी के बीच का भाग है, उसी को हरियाणा बोलते हैं। उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ, बिल्कुल उत्तर पूर्व में हरियाणा की कौन सी पहाड़ियाँ, शिवालिक है। दक्षिण में अरावली है, यानी उपरोक्त सभी, यानी ये सारे सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज के लिए ये इतने ही। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये हरियाणा की भौगोलिक स्थिति से थे और बार बार पूछे जा रहे क्वेश्चन थे। इसलिए अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए, याद कर लिए, तो हरियाणा की भौगोलिक स्थिति से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।